नमस्कार साथियों। परिचय वरिचय देने का इस तरह का अब समय निकल चुका है। अब सीधी बात करने का टाइम आ गया है कि साथियों, हमारी नॉलेज में है कि आपका हसनपुर डिपो, मायापुरी डिपो, सुखदेव बिहार डिपो, कालकाजी डिपो, ऐसे कई डिपो जो प्राइवेट कर दिए गए हैं, उसमें कुछ ही दिनों में बसें आने वाली हैं। और साथियों, कोई इस गलतफहमी में हो, कोई ड्राइवर भाई कि क्या शायद सरकार की मंशा ऐसी हो वैसी हो, हमें नौकरी से ना निकालें, लेकिन सरकार बिल्कुल तानाशाही पूर्वक रवैया अपना रही है और नौकरी से आपको हाथ धोना ही पड़ेगा सरकार के नियमानुसार। तो अगर उस नियम की अवहेलना करवाना चाहते हो, उस नियम की बगावत करवाना चाहते हो कि जो आपको 10 से 15 साल हो गए हैं, जिस डिपो के साथियों के डिपो बंद होने जा रहे हैं, जहाँ प्राइवेट बसें आने जा रही है, उन ड्राइवरों को जिनको 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए, आज उनके रोजगार पर तलवार लटकी हुई है और वो अगर किसी प्रकार के वहम में जी रहे हों कि शायद नौकरी बची रहेगी, नौकरी बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता अगर उनकी बगावत नहीं हुई। और साथियों, जो हमारी यूनियन है, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन, पूरी तरीके से वचनबद्ध है कि आपके लिए लड़ेगी, लेकिन उसको लड़ने के लिए सर्वप्रथम आपके साथ की ज़रूरत है। साथियों, आपका साथ होगा, आपका सहयोग होगा तो यूनियन लड़ पाएगी, अन्यथा नहीं लड़ पाएगी। ऐसा मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, रैली के लिए भी कहा था, लेकिन साथी न जाने किस बहम में जी रहे हैं या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि मैं सामने नहीं आ सकता। तो जब आप नहीं सामने आ सकते, कोई बात नहीं, यूनियन आगे सामने आने के लिए तैयार है, लेकिन साथियों, आपके सहयोग के बिना तो यूनियन बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी यूनियन ने ऐलान किया कि हम हाई कोर्ट से स्टे लेंगे कि उन प्राइवेट बसों पर जब कंडक्टर डीटीसी का रह सकता है तो ड्राइवर क्यों नहीं, अनुभवी ड्राइवर है, उसको रखा जाना चाहिए। इसकी अगर हम बगावत करेंगे तो आपका रोजगार बच सकता है। साथियों, हमारे अंदर तो एक कमी है, किसी के साथ भी गलत होता दिखा तो हमें तो लड़ना है, लड़ना की चाह रहती है, लेकिन जब साथियों आपका साथ नहीं मिलेगा तो मजबूरन हमें कहना पड़ेगा कि भाई हम भी उसके लिए लड़ सकते हैं जो लड़ने की प्रबल इच्छा रखता हो, लड़ने का कम से कम उसके मन में तो हो। वो सामने नहीं लड़ सकता तो हम उसके लिए खड़े हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो मुझे लड़ना चाहिए। साथियों 3 दिन 4 दिन हो गए हैं कहते हुए कि सभी साथी, 728 साथी हैं ग्रुप में, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ग्रुप में, लेकिन साथियों अब तक केवल 11,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, जिसमें किसी किसी साथी ने 500 दिए, 1000 दिए। तब तो प्रत्येक साथी अगर 100 रुपये भी देता तो अब तक 72,000 रुपये इकट्ठे हो गए होते। साथियों, तभी हाई कोर्ट में केस लड़ा जा सकता है। वकील वकालत करने के बाद अपनी बात कहने के भी पैसे लेता है। तो साथियों, वकील को पैसे देने हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं, लेकिन अगर आपका छोटा छोटा सहयोग मिलकर इकट्ठा करके मिले तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। और किसी के ऊपर स्पेशल बजट डाला जाए तो 50,000 60,000 रुपये इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, हमारा सामर्थ्य इतना भी नहीं है कि हम हर बार अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करेंगे। इसलिए साथियों, अगर आप सभी लोग कल वीरवार शाम 7 बजे तक अगर सभी का सहयोग आ जाता है ग्रुप में, अगर ग्रुप में सबका पैसा इकट्ठा हो जाता है, सबका सहयोग इकट्ठा हो जाता है तो यूनियन लड़ेगी, अन्यथा मजबूरन यूनियन की तरफ से राम राम। हमसे किसी प्रकार की उम्मीद ना करें। जब आप ना सहयोग दे सकते ना साथ दे सकते तो हम भी मजबूर हैं, हम भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। हम अपने लेवल पे लड़ लेंगे, हम कागजी कार्रवाई करके लड़ लेंगे, जैसा हमारा लेवल होगा लड़ लेंगे, लेकिन हम कोर्ट वोट जाने की हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा हमें भी अपना परिवार चलाना है। हमारे पास रोजगार की वैसे भी कमी है, आपको पता भी है कि हम रोजगार पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपना घर भी चला रहे हैं, चाहे कहीं से कोई नौकरी करें या गाड़ियां चलाएं या कुछ भी करें, लेकिन अपना घर चला रहे हैं कैसे भी करके। लेकिन आपके साथ गलत होता देखा नहीं जाता, इसलिए
लड़ने के लिए तैयार हैं हर तरीके से, लेकिन जब आपका साथ होगा, सहयोग होगा तो। साथियों, अब तक 11,000 रुपये करीब इकट्ठा हुआ है। अगर आप साथियों का सहयोग, कम से कम उन साथियों का जिनके डिपो बंद हो रहे हैं, उन ड्राइवरों का सहयोग अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ, साथ प्राप्त नहीं हुआ, तो साथियों मजबूरन हमें आपकी लड़ाई छोड़नी होगी और आपके उस 11,000 रुपये का हम क्या कहते हैं इसे, सह धन्यवाद, दिल्ली सरकार का धन्यवाद के रूप में हम उस भंडारे को करेंगे कि दिल्ली सरकार ने इन ड्राइवरों के ऐसे लाचार, बेचारा, बेसहारा और ऐसे ही बने रहने चाहिए भविष्य में भी, जो अपने लिए नहीं बोल सकता वो किसी के लिए नहीं बोल सकता। साथियों, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि यूनियन अपना काम करती रहे, हाई कोर्ट से स्टे लिया जाए ड्राइवरों के लिए, डीटीसी को बचाने के लिए यूनियन काम करे, तो साथियों कल शाम 7 बजे से पहले तक सभी साथियों का साथ और सहयोग दिखाई देना चाहिए। कर्मचारी एकता यूनियन ग्रुप में 728 सदस्य हैं। अगर सभी साथी 100-200 रुपये का सहयोग बिना कहे कर देंगे कल शाम 7 बजे तक, तो हमें लगेगा कि साथी चाहते हैं हम लड़ें, अन्यथा हम इस लड़ाई को छोड़ देंगे। और साथियों, जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ है लगभग 11,000 रुपये, उसका हम दिल्ली सरकार को धन्यवाद स्वरूप एक भंडारा करेंगे, जिस भंडारे का एक ही संदेश होगा कि जो दिल्ली सरकार ने ऐसे लोग जो अपने लिए बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, मृत के समान हैं, उनके नाम पर दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार द्वारा जो किया जा रहा है उसको धन्यवाद करने के नाम पर हम एक भंडारा करेंगे जो डीटीसी मुख्यालय पर होगा। मजबूर हैं हम ऐसा करने के लिए, पैसा हमें किसी का चाहिए नहीं, भगवान ने हाथ दिए हैं, इन हाथों से अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, हमें किसी के कोई पैसे की जरूरत नहीं है। बस एक चुल है कि हम हर किसी की लड़ाई में कूद जाते हैं, हम नहीं चाहते किसी का गलत हो और हमारे रहते गलत हो। साथियों, मैं शुरू से लड़ता आया हूँ, वर्तमान में लड़ रहा हूँ, भूतकाल में लड़ा हूँ और भविष्य में भी लड़ता रहूँगा। साथियों, मैंने पेशा भी लड़ने वाला अपना लिया है, वकालत का। वकालत की डिग्री बहुत जल्दी आने वाली है, डिग्री आने के बाद फिर लड़ूंगा, अकेला लड़ूंगा, कोई साथ हुआ साथ लेके लड़ूंगा, नहीं तो अकेला लड़ूंगा, कानून से लड़ूंगा, कानून के माध्यम से लड़ूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा। किसी का भी गलत होगा मेरे पास आ जाना, मैं फिर भी लड़ूंगा। लेकिन साथियों, अब भी मैं यूनियन के माध्यम से लड़ रहा हूँ आपके लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं लड़ूं, आपकी सहायता करूं और आपको आपका हक दिलाऊं, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मेरी पूरी टीम लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पूरी यूनियन वचनबद्ध है, लड़ेगी आपके लिए। लेकिन उसके लिए साथियों आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है। ना आपका साथ प्राप्त हो रहा, ना आपकी बात मुझे प्राप्त हो रही, ना आपका सहयोग प्राप्त हो रहा, तो मैं क्या समझूं। मेरा मानना यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि हम आपके लिए लड़ें और ना आप हमें बताना चाहते कि भाई हम लड़ें या ना लड़ें। तो मुझे ऐसा लगता है ये आपकी ना है और आपका सहयोग हमें प्राप्त नहीं होगा। साथियों, कल शाम 7 बजे तक अगर आपका सहयोग प्राप्त होता है तो यूनियन लड़ेगी, अन्यथा यूनियन की तरफ से राम राम। किसी प्रकार की कोई उम्मीद यूनियन से मत करना, क्योंकि जब आपका साथ नहीं, सहयोग नहीं, तो यूनियन है ही नहीं। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। जब हम आपको जोड़ ही नहीं पाए, हम आपसे जुड़ ही नहीं पाए, आपके मन की बात हम समझ ही नहीं पाए, तो साथियों फिर हमारे को यूनियन चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए साथियों, या तो कल तक आपका साथ और सहयोग, वरना जयराम जी की। और साथियों, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ग्रुप में वही साथी रहेगा जो कल तक अपना सहयोग, अपने साथ का वादा हमें भेज देगा। सबका सहयोग मुझे प्राप्त होगा, मेरी यूनियन को प्राप्त होगा, तो हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। वरना वो कल से ग्रुप भी बंद और आगे की लड़ाइयाँ भी बंद। अपने माध्यम से फिर भी लड़ते रहेंगे डीटीसी को बचाने के लिए, लेकिन आपके साथ समझकर, आपको अपने साथ समझकर आपके लिए लड़ना कल से बंद। जय हिंद साथियों।